अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्विच फंक्शन देखेंगे एमएस एक्सेल में। ये जो फंक्शंस माइक्रोसॉफ्ट 365 में अवेलेबल है और जो न्यू वर्जन्स है 2019 इसमें भी अवेलेबल है। स्विच फंक्शन दरअसल इफ़ फंक्शन और इफ एल्स फंक्शन को रिप्लेस करता है, यानी इन दोनों के प्लेस पे आप स्विच फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों के कंपेयर में स्विच फंक्शन ज़्यादा ईजी और बहुत ही आसान है जो यूज़ करने में। तो आज के इस वीडियो में हम स्विच फंक्शन देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कर कर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्विच फंक्शन का सिंटैक्स। सिंटैक्स कुछ इस तरह है। सबसे पहले आता है एक्सप्रेशन, उसके बाद वैल्यू, रिजल्ट। अब सबसे पहले देखते हैं कि एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जो वैल्यू को आप स्विच करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे वैल्यूज़ आते हैं। सेकंड पार्ट इसका ये है कि वैल्यू वैल्यू जिससे आप स्विच करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आता है रिजल्ट, यानी अगर ये दोनों सारे कंडीशंस मैच होते हैं स्विच फंक्शन में तो आपको रिजल्ट आएगा, वरना कुछ इस तरीके से एरर आएगा। फंक्शन रिटर्न्स एन एन यानी कुछ ऐसा एरर बताएगा। अगर आप इस एरर के बजाय कुछ इस तरह का टेक्स्ट फंक्शन में ऐड कर सकते हैं फॉर्मूले में, जैसे कि नॉट अवेलेबल है या कुछ नॉट वैलिड है, तो इस तरह का टेक्स्ट आप फंक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो होप आपको सिंटैक्स समझ में आया होगा। जब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्विच फंक्शन, उसके बाद इफ एल्स फंक्शन। तो यहाँ पर सेल्स पर्सन नेम है और सिटी नेम अपन को आइडेंटिफाई करना है। तो स्विच का यूज़ करूँगा। स्विच सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन यानी जो वैल्यू आप जो वैल्यू को आप स्विच करना चाह रहे हैं। उसके बाद वैल्यू वन जिससे आप स्विच करना चाह रहे हैं, तो ये वैल्यू जिससे मैं स्विच करना चाह रहा हूँ। और मेरा रिजल्ट यानी आउटपुट में क्या चाहिए वो दूंगा। तो इसी तरीके से आप सारा डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर वैल्यू अगर जो मैच नहीं हो रही है तो कंडीशंस मैच नहीं हो तो एरर आएगा। एरर के प्लस पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, नॉट अवेलेबल, ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर, तो आपको आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नेम चेंज करता हूँ, नॉट अवेलेबल, ये नेम अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह से आप स्विच फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इफ एस फंक्शन। इफ एस ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट वन, यानी आपको सबसे पहले रेफरेंस देना होगा। अगर इस रेफरेंस में वैल्यू इक्वल्स टू है तो आउटपुट में मुझको ये चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से आप लॉजिकल टूस कैस टू थ्री ऐड कर सकते हैं, लेकिन हर बार आपको रेफरेंस देना होगा। ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर, तो इस तरह से आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप लास्ट में नॉट अवेलेबल टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर एरर आ रहा है तो।
ठीक है। ट्रू लास्ट में आपको ऐड करना होगा ट्रू, उसके बाद नॉट अवेलेबल। अगर कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो एरर के प्लेस पे नॉट अवेलेबल आएगा, जैसे कि नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये था स्विच इफ एल्स फंक्शन और स्विच फंक्शन। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे स्विच फंक्शन और इफ एल्स फंक्शन में। वो है मेरे पास सेल्स पर्सन नेम है, प्राइस है और उसका डिस्काउंट पता करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्विच फंक्शन। स्विच आपको एक्सप्रेशन देना होगा। अगर एक्सप्रेशन में ये है, ये वैल्यू है और वैल्यू 1 जिससे आप स्विच करना चाह रहे हैं, अगर वो वैल्यू ये है तो इसका आउटपुट मुझको ये चाहिए 10%। आप दे सकते हैं ऐसा कुछ भी। सेम इसी तरह से आप वैल्यू 2 वैल्यू 3 अब ऐसे ऐड कर कर सकते हैं। लास्ट में आप नॉट वैलिड ऐसा तो कुछ एरर के प्लस पे जो टेक्स्ट ऐड कर रहे थे हम पिछले एग्जांपल में, यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं ब्रैकेट क्लोज प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कुछ प्राइस को चेंज कर जैसे कि 500 है, 500 अगर 50 करता हूँ तो नॉट वैलिड है। ठीक है, तो ये था स्विच फंक्शन। अब हम देखेंगे इफ एस फंक्शन। लॉजिकल टेस्ट 1 आपको ये वैल्यू देना होगा। उसके बाद अगर ये वैल्यू इक्वल्स टू 200 है तो इसका रिजल्ट क्या दे सकते हैं, आउटपुट। आउटपुट में जो चाहिए आपको वो दे सकते हैं, जैसे कि मुझको चाहिए 10%। ठीक है, इसी तरीके से फिर लॉजिकल टेस्ट 2। लॉजिकल टेस्ट 2 के लिए फिर से आपको रेफरेंस देना होगा इक्वल्स टू 250 है तो आउटपुट में चाहिए 5%। ये हुआ फिर लॉजिकल टेस्ट 3। फिर से आपको रेफरेंस देना होगा इक्वल्स टू अगर है 355 तो आउटपुट में चाहिए 6%। लॉजिकल टेस्ट 4 अगेन रेफरेंस देना होगा इक्वल्स टू 500 तो आउटपुट में चाहिए 10% डिस्काउंट। इफ मैचेस ट्रू, ट्रू देना होगा। उसके बाद कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही है, एरर आ रहा है तो एरर के प्लस पे आप ये दे सकते हैं नॉट वैलिड ब्रैकेट क्लोज प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू मैच नहीं हुई, कंडीशन मैच नहीं हुई तो नॉट वैलिड ऐसा टेक्स्ट एरर के प्लस पे ये टेक्स्ट आएगा। तो ये था स्विच फंक्शन और इफ एल्स फंक्शन। तो हमने दो एग्जांपल देखा स्विच फंक्शन और इफ एल्स फंक्शन के लिए। तो इस तरह से आप स्विच फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और स्विच फंक्शन ज़्यादा इजी है कंपेयर टू इफ एल्स फंक्शन। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।